बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान, सीएम के जन्म दिवस पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम, समर्पण निधि अभियान का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को। छत्तीसगढ़ के सीतापुर धान खरीदी केंद्रों में चल रहा फर्जीवाड़ा, मृतक व्यक्ति के नाम से खरीदा गया धान, सहकारी बैंक की मिलीभगत से मृतक के खाते से निकाले गए पैसे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा प्रदेश में हो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। महासमुंद में शिकारियों के गिरोह को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, वन्य प्राणियों के शिकार की तैयारी कर रहे थे आरोपी, 4 आरोपियों सहित हथियार किया बरामद। और अब्दुल्लागंज में फूटी नर्मदा पाइपलाइन, लाखों लीटर पानी हो रहा बर्बाद, अनियंत्रित डंपर ने मारी पाइपलाइन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि जन्मदिन के मौके पर बीजेपी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेगी। शर्मा ने सीएम के जन्मदिवस पर किसी प्रकार के होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में सीएम का जन्मदिवस मनाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। समर्पण निधि अभियान का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों और बूथों तक पहुंचाना है। और सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण की दृष्टि से एक पौधा लगाकर हम माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाएं। ये विशेष तौर पर मुझे आप सब पत्रकार मित्रों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान है मैंने आपके सामने रखा है। जन्मदिन को हम उत्साह के साथ कल 5 तारीख को आने वाला जो दिन है हम सभी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर मनाएंगे। साथ में ही एक बात का मैं और विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी भावनाओं को व्यक्त किया है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर किसी प्रकार के होर्डिंग पोस्टर, एक जो एक प्रचलन राजनीति में चलता है, उन्होंने अनुरोध किया है। और मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं से इस आग्रह के साथ कि इस प्रकार के कोई होर्डिंग पोस्टर न लगें और सेवा और समर्पण के साथ पर्यावरण की दृष्टि से एक पौधा लगाकर हम माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाएं। ये विशेष तौर पर मुझे आप सब पत्रकार मित्रों के समक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो आह्वान है मैंने आपके सामने रखा है। राजधानी भोपाल में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन व्यवस्था प्रदेश में लागू होने की बात कही है। साथ ही मोर्चा ने मांग न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पदोन्नति की प्रक्रिया चालू करनी होगी, पदोन्नति की प्रक्रिया चालू करनी होगी। डीए हमारा छूटा हुआ है, तो फिर हमारा मांग है कि अधिकारी कर्मचारियों को डीए मिलना चाहिए 11%, और जो पदोन्नति का मामला है वो भी होना चाहिए, और दूसरा पुरानी पेंशन का मामला भी हल होना चाहिए। पदोन्नति के बारे में क्या निर्णय लेती है, और जो भी हमारे बहुत सारे कर्मचारियों की वेतन विसंगति है, उनकी वेतन विसंगति के बारे में क्या निर्णय लेती है। सरकार ने आयोग का कार्यकाल तो बढ़ा दिया है, और एक वीपी सिंघल साहब को आयोग का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है, लेकिन आयोग के कार्यालय में चिड़िया उड़ रही है। वहाँ पर न कोई झाड़ू लगाने वाला है, न कोई पोछा लगाने वाला है, न वहाँ पे कोई कार्यालय संचालित हो रहा है। कुल मिला के इस प्रदेश की सरकार कर्मचारी जगत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। महासमुंद जिले के बुंदेला भाटा जंगल में वन्य प्राणियों के शिकार की तैयारी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में वन विभाग की टीम ने सफलता हासिल की है, और वन विभाग के शिकारी के पास से बंदूक के छर्रे, बारूद, गोली, बंदूक और मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान जब्त किया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ सीतापुर के धान खरीदी केंद्रों में फर्जीवाड़ा कोई नई बात नहीं है। हर साल खरीदी केंद्र प्रभारी से लेकर यहां पदस्थ स्टाफ गोलमाल कर माल हो जाते हैं। यदि उन्हें पकड़ भी लिया जाता है तो इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, जिस कारण इनका व्यापार खूब फल फूल रहा है। ताजा मामला सरगुजा जिले के सीतापुर धान खरीदी केंद्र का है। यहां एक मृतक किसान के नाम पर धान खरीदी कर फर्जीवाड़ा किया गया।
इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा जिला मंत्री रोशन गुप्ता ने एसडीएम से की है और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार मृतक किसान के नाम से खरीदी गई केंद्र प्रभारी ने पहले तो 100 क्विंटल धान खरीदी और सहकारी बैंक से मिलीभगत कर मृतक किसान के खाते से रुपए भी निकाल लिए। आज इसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ये शिकायत आई है कि सीतापुर धान खरीदी समिति में एक मृत व्यक्ति के मृत हो जाने के बाद उसका धान खरीदा गया है और उसके अकाउंट से पैसे भी आहरण किए गए हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो समिति प्रबंधक है उसको नोटिस किया है और सहकारी बैंक के मैनेजर को भी नोटिस किया है, उससे स्टेटमेंट मंगाया गया है और इसमें जो मृत व्यक्ति हैं उनके परिवार वालों का बयान लेके इसमें पूरी जांच की जाएगी और आगे की कार्यवाही उसके हिसाब से होगी। कि मृत व्यक्ति ग्राम भौराडांड का रहने वाला है और सीतापुर धान खरीदी केंद्र में वो पंजीकृत किसान है। 31 तारीख को उसका डेथ हुआ और 31 तारीख को डेथ होने से पहले एक दिन पहले 50 कुंटल 20 किलो धान प्रबंधक के द्वारा खरीदी किया गया। अंबिकापुर मिशन हॉस्पिटल में एडमिट भी था, इसका भी प्रमाण है। और 31 तारीख को उसका डेथ हो जाता है मिशन हॉस्पिटल अंबिकापुर में और 31 तारीख को मिशन हॉस्पिटल में डेथ करने के बाद 1 तारीख को उसका दाह संस्कार होता है। अब्दुल्लागंज में नर्मदा पाइपलाइन फूट जाने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। बताया जा रहा है कि बीते रात अनियंत्रित होकर डंपर पाइपलाइन में जाकर टकरा गया, जिससे ये पूरा हादसा हुआ है। डंपर तीसरी रेलवे लाइन बनाने के कारण लगा हुआ था। वहीं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी पाइपलाइन की मरम्मत में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सीतापुर के धान खरीदी केंद्रों में फर्जीवाड़ा कोई नई बात नहीं है। हर साल खरीदी केंद्र प्रभारी से लेकर यहां पदस्थ स्टाफ गोलमाल कर मालामाल हो जाते हैं। यदि उन्हें पकड़ भी लिया जाता है तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिस कारण इनका व्यापार खूब फल फूल रहा है। ताजा मामला सरगुजा जिले के सीतापुर धान खरीदी केंद्र का है। यहां एक मृतक किसान के नाम पर धान खरीदी कर फर्जीवाड़ा किया गया। इस पूरे मामले की शिकायत भाजपा जिला मंत्री रोशन गुप्ता ने एसडीएम से की है और कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार मृतक किसान के नाम से खरीदी केंद्र ने खरीदी अधिकारी ने पहले तो 100 क्विंटल धान खरीदी और इसके बाद सहकारी बैंक की मिलीभगत से किसान के खाते से रुपए भी निकाल लिए। आज इसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ये शिकायत आई है कि सीतापुर धान खरीदी समिति में एक मृत व्यक्ति के मृत हो जाने के बाद उसका धान खरीदा गया है और उसके अकाउंट से पैसे भी आहरण किए गए हैं। तो इसमें हम लोगों ने जो समिति प्रबंधक है उसको नोटिस किया है और सहकारी बैंक के मैनेजर को भी नोटिस किया है, उससे स्टेटमेंट मंगाया गया है और इसमें जो मृत व्यक्ति हैं उनके परिवार वालों का बयान लेके इसमें पूरी जांच की जाएगी और आगे की कार्यवाही उसके हिसाब से होगी। कि मृत व्यक्ति ग्राम भौराडांड का रहने वाला है और सीतापुर धान खरीदी केंद्र में वो पंजीकृत किसान है। 31 तारीख को उसका डेथ हुआ और 31 तारीख को डेथ होने से पहले एक दिन पहले 50 कुंटल 20 किलो धान प्रबंधक के द्वारा खरीदी किया गया। अंबिकापुर मिशन हॉस्पिटल में एडमिट भी था, इसका भी प्रमाण है। और 31 तारीख को उसका डेथ हो जाता है मिशन हॉस्पिटल अंबिकापुर में और 31 तारीख को मिशन हॉस्पिटल में डेथ करने के बाद 1 तारीख को उसका दाह संस्कार होता है। शाजापुर जिले के सरकारी अस्पतालों में पहले ही डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। ऐसे में जिला चिकित्सालय के स्टोर कीपर के द्वारा की गई डॉक्टरों से अभद्रता से 2 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टरों ने चिकित्सा प्रभारी पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि जब मामले की शिकायत जिला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजू निदानिया से की गई तो उन्होंने स्टोर कीपर का ही पक्ष लेकर उसका बचाव किया और उल्टा डॉक्टर को ही चुप रहने और अस्पताल से निकाल देने की बात कही। वहीं इससे आहत होकर डॉक्टर रविंद्र तिवारी ने अपनी इस्तीफा देने की बात कही है। निदानिया जी से मेरी बात हो रही है? बोल रहा हूँ जी सर, मैं मध्य प्रदेश खबर भारत न्यूज चैनल से बात कर रहा था। हाँ बताएं। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि शुजालपुर के सिविल अस्पताल के 2 चिकित्सा प्रभारियों ने अपने इस्तीफे दिए हैं, तो क्या कुछ मामला है सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था। नहीं, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था और ले रहे हैं वापस, हो गई। मतलब
एक जो स्टोर इंचार्ज ने कुछ उनसे वो करी होगी, तो वो हो गया बात, है ना। तो क्या हुआ सर, स्टोर इंचार्ज को हटा दिया गया क्या? हाँ जी। और डॉक्टरों के इस्तीफों को क्या हुआ सर? वापस लेंगे सर, तो हो गई बात उन लोगों से। अच्छा, डॉक्टरों से आपकी बात हो गई। ठीक है सर, धन्यवाद सर। त्यागपत्र की वजह ये है कि हमारे ही विभाग के कुछ कर्मचारी हमारे विभाग के अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करते हैं, जैसा कि मेरे साथ में भी हुआ, जिसकी सूचना कुछ अधिकारियों को दी गई, परंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कि उन कर्मचारियों के हौसले बुलंद हुए। इस प्रकार अपना आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मानकर नौकरी करने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दिया जाए। मैंने अपने निजी एवं पारिवारिक कारणों से अपना त्यागपत्र दिया है। कोई विवाद हुआ था? नहीं, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। तो प्रशासनिक रूप से कोई दिक्कत? नहीं, मेरे को प्रशासनिक रूप से भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, 2 डॉक्टरों ने अभद्रता के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उनके साथ पक्षपात किया जाता है। हाँ प्रियंका, बिल्कुल सही है। शुजालपुर के सिविल अस्पताल में पदस्थ 2 अनुभवी डॉक्टरों ने सिर्फ स्टोर कीपर द्वारा उनके साथ अभद्रता करने के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। और उनका कहना यही है, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट उल्लेख किया है, उसमें डॉक्टर एक रविंद्र गुप्ता है, उसका इस्तीफा जो कि हमारे खबर भारत के पास है भी सही, जैसे कि हमने बताया है, उसमें इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 15 फरवरी को जब वो अस्पताल के प्रभारी के रूप में वहाँ जिला शासकीय चिकित्सालय में पदस्थ थे, तो उस दौरान कुछ बच्चों के परिजनों की उनके पास शिकायत आ रही थी कि उनके बच्चों का कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा है। बच्चों का कोरोना टेस्ट मतलब उनके बच्चों को विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए कोरोना रिपोर्ट देना पड़ती है कि इस कोरोना रिपोर्ट का आपके बच्चे की नेगेटिव है, उसके माध्यम से ही उनको अस्पताल में वहां पर एडमिशन मिलता है। तो उसको VTM किट मतलब वायरल टेस्ट मीडिया किट बोलते हैं, जो वहां पे खत्म होने की शिकायत की थी। तो जब परिजनों की शिकायत डॉक्टर रविंद्र गुप्ता को मिली, तो उन्होंने अपने स्टोर कीपर में इसकी जानकारी ली कि यार बच्चों के परिजन की शिकायत आ रही है कि बच्चों का कोरोना टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। जब संबंधित मामले में स्टोर कीपर ने इस बात से अवगत कराया कि हमारे अस्पताल में VTM किट समाप्त हो चुकी है, तो डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने तत्काल जिला चिकित्सालय के स्टोर कीपर SN मालवी को इस संबंध में जानकारी देते हुए फोन लगा के बोला कि हमारे अस्पताल में VTM किट खत्म हो चुकी है और हमको जल्दी से जल्दी VTM किट भेजे। तो इसी बातचीत के दौरान डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जो कि शुजालपुर के सिविल अस्पताल में पदस्थ हैं, उनके साथ जो जिला चिकित्सालय का इंचार्ज है SN मालवी, उनने अभद्रता अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज की। उसके बाद त्रस्त होकर मतलब अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने इस बात को लेकर अस्पताल प्रबंधन को अपना इस्तीफा दिया। प्रियंका, मतलब भ्रष्टाचार करेंगे तो करेंगे, ऊपर से उस पर मनमानी भी करेंगे हम। हाँ बिल्कुल, इससे अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि अब ये सब प्रशासनिक व्यवस्था रहती है। प्रशासन ने मतलब इस कोरोना काल में महामारी में कितना कुछ फंड जिला चिकित्सालय को भेजा है, प्रशासन पूरी तरह से इस बात का ध्यान भी रखता है कि कहाँ मतलब इस कोरोना काल में किसी भी अस्पताल में किसी भी संसाधन की कोई कमी ना हो। उसके बाद जो स्टोर कीपर है, जो मतलब डॉक्टर से ज्यादा अनुभवी नहीं हो सकते हैं, अगर वो डॉक्टर से ज्यादा अनुभवी होते तो एक डॉक्टर या एक उससे अच्छे उच्च अधिकारी के पद पर पदेन लेते, परंतु एक स्टोर कीपर है, एक स्टोर कीपर का एक MBBS अनुभवी डॉक्टर से इस तरह बात करना स्वाभाविक है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की गंध आती है। प्रियंका, पिंटू, इसकी शिकायत भी करी थी डॉक्टरों ने जिला चिकित्सा प्रभारी से, उनका क्या कहना था इस पर? हाँ, डॉक्टरों का जैसे हमने डॉक्टरों से बात की तो उस पर डॉक्टर रविंद्र गुप्ता है, उन्होंने स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया है कि एक स्टोर कीपर द्वारा हमारे साथ ये अभद्र व्यवहार किया गया है। और इसके संबंध में जब हमने जिला चिकित्सा अधिकारी CHMO डॉक्टर राजू निदेरिया से बात की, तो डॉक्टर राजू निदेरिया ने उस कर्मचारी का पक्ष लेते हुए इनके साथ भी इनको डराया और इनको बोला कि अगर तुम ज्यादा कुछ आवाज करोगे तो मैं तुमको निकाल दूंगा। ऐसा कुछ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने खुद ही अपने बयान में कहा है। प्रियंका, तो मतलब एक तरीके से अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है और सीधे तौर से उन्हें ये कह दिया जाता है कि अगर वो चुप नहीं बैठेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल, जहां एक तरफ तो दुनिया भर के डॉक्टर चाहते हैं जो
आजकल के जो लड़कियां डॉक्टर बनते हैं तो वो चाहते हैं कि हमको शासकीय सेवा करने का मौका है, शासकीय चिकित्सालय में सेवा करने का मौका मिला। उसी दौरान इस तरह के जो अनुभवी डॉक्टर है वो शासकीय चिकित्सा से अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो किसी के प्रकार से किसी के दबाव में काम करना नहीं चाहते। और इसी संबंध में जब इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए हमने डॉक्टर जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CMO जो है डॉक्टर राजू निदेरिया, उनको फोन पे बात की तो उसके आंसर भी हमने हमारे चैनल पे जैसे ही दिखाया है कि उनसे भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बात मतलब उन्होंने इस बात को नकारते हुए इस बात का कहा है कि डॉक्टर की हमको शिकायत मिली थी और मुझे जो स्टोर कीपर है उसने दिग्भ्रमित किया था, उसने मुझे अधूरी बात करके भ्रमित किया था। उसके बाद मैंने डॉक्टर को ऐसे शायद बोल दिया हो, लेकिन अब मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है और वो अपना इस्तीफा वापस लेंगे और मैंने तत्काल प्रभाव से जो स्टोर कीपर था उसको हटा दिया है। प्रियंका, मतलब कुल मिला के इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया गया है खबर भारत में खबर आने के बाद? हाँ, बिल्कुल एक्शन लिया गया है, क्योंकि सारी जो शिक्षा राज्य मंत्री उनके संज्ञान में भी ये पूरा मामला कहीं ना कहीं आया था। तो हो सकता है या तो उन्होंने अपनी फटकार लगाई हो या जो कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान में जिस हिसाब से आज सुबह ही डॉक्टर राजू निदेरिया जो जिला चिकित्सा अधिकारी है शाजापुर के, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा है कि डॉक्टरों ने 15 फरवरी की एक घटना घटाई जा रही है, उसके बाद 17 तारीख को एक महीने का वेतन छोड़कर नोटिस दे दिया था कि हम 1 महीने के बाद काम पर नहीं आएंगे और उन्होंने अभी 2-3 दिनों से अस्पताल जाना बंद कर दिया था। उसके बाद फिर उनको पुनः बहाली की बात करते हुए डॉक्टर राजू निदेरिया ने कहा है कि दोनों ही डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है और दोनों ही डॉक्टर ने अपना इस्तीफा वापस लेने में सहमति जताई है। प्रियंका, बिल्कुल ठीक कहा आपने पिंटू। जो ये कीपर है, कहना चाहिए स्टोर कीपर है, इसे हटाना ही चाहिए था जिस तरीके से उसे हटा दिया गया है, क्योंकि उसने काम ही कुछ ऐसा किया है जिसके चलते उसे हटाया ही जाना चाहिए था। कहा जाता है कि भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, और हर तरीके से एक हम देखें कि अभी कोविड में भी डॉक्टरों ने किस तरीके से अपने परिवार को छोड़कर अपनी सेवाएं दी हैं, और उन्हीं डॉक्टरों के साथ इस तरह से अभद्रता करना बिल्कुल सही फैसला लिया है स्टोर कीपर के खिलाफ। पिंटू, ये तो बिल्कुल प्रियंका, मैं बताना चाहूँ ये दोनों ही डॉक्टर बहुत अनुभवी डॉक्टर है, पिछले 9 सालों से शुजालपुर के चिकित्सालय में सेवा दे रहे हैं और कोरोना काल में इन लोगों ने वास्तव में अपने निजी चिकित्सालयों को बंद करके मतलब जिस समय में एक बिल्कुल भयावह बीमारी बहुत विकराल रूप लेकर हमारे बीच खड़ी थी, ऐसे समय में इनने अपने परिजनों की, अपने परिवार की चिंता किए बिना ही सरकारी अस्पताल में मतलब 24/7 अपनी ड्यूटी की, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है। और उसके बाद इस तरह के अगर इन डॉक्टरों के साथ व्यवहार किया जाए तो स्वाभाविक है किसी का भी दिल फट जाएगा। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि एक डॉक्टर के साथ अभद्रता की गई। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, भगवान ना सही, भगवान के बाद अगर दूसरा किसी पे विश्वास करता है इंसान तो वो एक डॉक्टर होता है। जिस तरीके से एक भगवान के बाद दूसरी आस डॉक्टर होती है, मगर डॉक्टरों के साथ ही अगर इस तरह से अभद्रता की जाती है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर और भी जो डॉक्टर्स हैं उनका जो मन है वो भी भ्रमित होगा, और कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लगेगा कि अगर सीनियर डॉक्टर के साथ ऐसा किया जा सकता है तो फिर हम लोगों के साथ भी किया जा सकता है, और इसके चलते कई डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने से बंद कर सकते हैं। तो इस तरह अगर स्टोर कीपर के द्वारा डॉक्टरों को डराया धमकाया जाता है या उन्हें इसके साथ अभद्रता की जाती है तो उन्हें सीधे तौर पर हटाया ही जाना चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से स्टोर कीपर के द्वारा 2 डॉक्टरों के साथ अभद्रता की गई, जिसके चलते उन्होंने अपना इस्तीफा देने की भी बात कही। रविंद्र तिवारी डॉक्टर हैं जो कि उन्होंने बताया कि अब वो इस्तीफा देंगे, लेकिन उनकी अधिकारियों से बात हो चुकी है और अब वो दोनों डॉक्टर अस्पताल में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो चुके हैं। मगर ये बहुत ही जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ अभद्रता की गई उनके साथ ये नहीं की जानी थी, और डॉक्टरों को चुप रहने के लिए बोला गया, उन्हें नौकरी से निकाल देने के लिए बोला गया, ये कहीं ना कहीं गलत था। जिस तरीके से डॉक्टरों ने अपने इस्तीफे की बात कही, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का मन बना लिया, तो कितना प्रताड़ित किया गया होगा उन्हें, और क्या कुछ उनसे कहा गया होगा जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। शाजापुर से जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजू निदानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैम।
सर, एक मामला आया है आपके अस्पताल का जहां पर डॉक्टरों के साथ अभद्रता की गई है स्टोर कीपर के द्वारा, और उसके बाद भी डॉक्टरों को चुप रहने के लिए कहा गया। नहीं, स्टोर कीपर के द्वारा जो अभद्रता की गई है उसको 18 तारीख को हम लोगों ने प्रभाव से हटा दिया गया था। मैं स्वयं हटाया और उसकी जांच में साबित हो गया और उसको वहां से हटा दिया है ना जी, है ना सर। मगर उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी, क्या इस्तीफा उनका? नहीं, डॉक्टर राजेश तिवारी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं जी। वो कई दिनों से उनकी पारिवारिक उसकी वजह से जाना चाह रहे थे, पर वो मेरे ही कहने पे रुके हुए थे, है ना। उनको कुछ पर्सनल रीजन है। और डॉक्टर रविंद्र गुप्ता से भी मेरी बात हो चुकी है, वो सब इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं, है ना। आप बोले तो राजेश तिवारी जी से बात करवा दें, आप मेरे सामने ही बैठे हैं। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, स्टोर कीपर के द्वारा क्या कुछ उस पर कार्रवाई की गई है जिस तरीके से उन्हें अभद्रता स्टोर कीपर को उसकी शाखा से हटा दिया गया है जी, और उसको एक गांव में पोलाई कला वहाँ पे पदस्थ कर दिया गया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सुजालपुर के एक निजी अस्पताल में दूसरी बार ट्रिपलेट डिलीवरी का मामला सामने आया है। ग्राम मंडावर की एक प्रसूता ने निजी हॉस्पिटल में एक साथ 3 स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया है, जहां अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर अमिता शर्मा, डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव और डॉक्टर अमित चौहान की टीम ने महिला का सामान्य प्रसव कराया। एक साथ परिवार में 3 बच्चों के आने से प्रसूता के परिजनों में खुशी का माहौल है। जन्म लेने वाले 3 बच्चों में 2 बेटियां तथा 1 बेटा भी शामिल है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता शर्मा ने बताया कि प्रसव के दौरान 3 बच्चे होना सामान्य घटना है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऑपरेशन की संभावनाएं अधिक रहती हैं। प्रसूता के आत्मविश्वास और हौसले से नॉर्मल तरीके से यह प्रसव कराया गया। के केसेस 3 बच्चे होना तो बहुत कॉमन सी बात है, पर नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। विद्या राजपूत नाम की पेशेंट है, फुल टर्म पे 3 बच्चे डिलीवर हुए हैं, नॉर्मली हुए हैं। पहले 2 बच्चे सीधे थे, तीसरा बच्चा उल्टा था, पर तीनों बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, बिल्कुल माँ के पास। विदिशा के सांची थाने अंतर्गत आने वाले ग्राम गुलगांव में युवक घायल अवस्था में मिला, जो सिर पर लगी चोट के कारण अपनी याददाश्त खो चुका है। उसे घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। घायल युवक का नाम रामबाबू बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार किसी ने उस पर हमला कर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली और इसके बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने उसकी जीभ भी काट दी, जिस कारण अब वह बोल भी नहीं सकता। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। पुलिस के अनुसार जांच चल रही है, उसके बाद ही प्रकरण दर्ज किया जाएगा। क्या हुई है पूरी घटना, विस्तार से बताएं। सर जी, मैं तो मेले में से आया, मेरे को गांव मिला, मेरे को घर छोड़ा जी, और हमको गांव में के आया है। हाँ, उसके बाद में हमको पता लगा कि लड़के गिर गया बोले गाड़ी से। अच्छा। हाँ, हमने ढूंढने गए, एक भैया के पास में पहुंच गया है। उसने बताया कि यहाँ पे है लड़का, ये सुध-बुध कुछ इसको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। गिरने के बाद में इसको मालूम नहीं, मैं गाड़ी से आया, मेरी गाड़ी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गिरे हैं या इनको किसी ने मारा है? हाँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने मारा है? सर, ये चेहरे पे पूरा ये है इसका, हाथ पैर में, अगर गिरता तो हाथ पैर में भी लग सकती थी। उसको सिर में चोट लगी हुई है और गंभीर चोट ही है जी। उसको चोट लगने के कारण नाक की हड्डी का फ्रैक्चर भी है और जिसके कारण सिर के अंदर खून का जमाव भी हो गया है। ऐसे मरीज की स्थिति शुरू के 4-5 दिन गंभीर ही मानी जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में झटके आने का या बेहोशी आने का ये खतरा रहता है। उसको प्रॉपरली कुछ याद नहीं था, लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं तो पहले से बेहतर है और पहले से थोड़ा सा सुधार की तरफ दिख रहा है। जो परिजनों अनुसार उसकी जीभ कटी है, तो जीभ में से कट है या पूरी तरीके से कटी हुई है? पूरी तरह से तो नहीं कटी हुई है जी, लेकिन उसमें टाँके कहीं पहले उसे प्राथमिक उपचार की। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।